पाठ 15 नंबर 8 द्वार। सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में 8वें बाएं श्वास द्वार पर महामहिम प्राप्ति देव जी का अपना निजी मुकाम है। इसी द्वार पर महामहिम प्राप्ति देव जी निवास करते हैं और अपनी सत्ता चलाते हैं। महामहिम प्राप्ति देव जी सभी स्त्री पुरुषों के जन्म लेने के साथ साथ ही गहरी निद्रा में सोते हुए आए हैं। हमारी सृष्टि के स्त्री पुरुष चाहे जितनी भी प्रार्थना महामहिम प्राप्ति देव जी से करते रहें तो उन्हें अपने साधकों की आवाज सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि वह तो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। इसीलिए कोई भी स्त्री पुरुष अपने मन मुताबिक कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले महामहिम प्राप्ति देव जी को अपनी स्मरण भक्ति से जगाए जाते हैं। उसके बाद ही साधक अपने मन चाहे सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसी विधि से साधकों की प्रार्थना की सुनवाई पूरी होती है। महामहिम प्राप्ति देव जी का कार्य क्षेत्र भी पूरे ब्रह्मांड के 20 चक्रों में फैला हुआ है। यह देव ब्रह्मांड के 20 चक्रों के सभी प्राणियों सभी पुरुषों की भक्ति से प्राप्त ऊर्जा उन सभी के शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और हमारी सृष्टि में जितने भी स्त्री पुरुष अधर्म के कार्य करते हैं, उनके शरीर में उनके कर्मों के अनुसार ब्रह्मांड के सभी देवों से प्राप्त विनाशकारी ऊर्जा सभी अधर्मियों के शरीर में भेजने का कार्य भी महामहिम प्राप्ति देव जी ही पूरा करते हैं। इस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा जिसके जैसे कर्म होते हैं, उनको फल भी वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में 8वें बाएं श्वास द्वार पर महामहिम प्राप्ति देव चक्र है। यह चक्र सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में एक स्टेशन का कार्य करता है और एक महामहिम प्राप्ति देव चक्र अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर ऊपर ब्रह्मांड में स्थित है। यह चक्र ब्रह्मांड के 20 चक्रों से तरंगे पकड़कर जरूरत के हिसाब से सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में
भेजने का कार्य करता है। इन तरंगों के द्वारा ही सभी स्त्री पुरुषों को अपने किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे हमारी प्रकृति के नियम हैं। बस यहाँ तक इतना ही महामहिम प्राप्ति देव जी का कार्य क्षेत्र है। सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में 8वें बाएं श्वास द्वार पर महामहिम पवन देव जी का अपना निजी मुकाम है। इसी द्वार पर यह देव निवास करते हैं। यह देव हमारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देव हैं, क्योंकि महामहिम पवन देव जी अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को ही उठाए फिरते हैं और ब्रह्मांड में सभी ग्रह भी पवन देव जी के दबाव से एक दूसरे से अलग अपनी अपनी सीमा में ही रहते हैं। महामहिम प्राप्ति देव जी और महामहिम पवन देव जी इस द्वार पर मानव शरीर में मिलजुल कर प्रेम से अपने अपने कार्य करते हैं। हमारी सृष्टि के स्त्री पुरुषों के शरीर में महामहिम पवन देव जी ठंडे तत्वों की पूर्ति करते हैं और सभी स्त्री पुरुषों को स्थायी शांति भी प्रदान करते हैं। महामहिम पवन देव जी सभी स्त्री पुरुषों के जन्म लेने के साथ साथ ही जागृत होकर कार्य करते हुए आए हैं। यह देव सृष्टि के सभी प्राणियों की रक्षा के कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। महामहिम पवन देव जी की पूजा पाठ या स्मरण भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महामहिम पवन देव जी को तो पिता परमात्मा ने सभी प्राणियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए मुफ्त में ही सेवा देने के लिए भेजे हैं। यह देव हमेशा ही सभी प्राणियों की रक्षा के लिए ही कार्य करते हैं। महामहिम पवन देव जी का कार्य क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर भी फैला हुआ है। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में 8वें बाएं श्वास द्वार पर महामहिम पवन देव चक्र है। यह चक्र सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में एक स्टेशन का कार्य करता है और सभी स्त्री पुरुषों के फल अच्छे हों या बुरे कर्मों की तरंगे पकड़कर सभी देवों तक पहुंचाते हैं और देवों से ऊर्जा प्राप्त करके जिसके कर्मों में जैसी ऊर्जा देवों से प्राप्त होती है
सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में पहुंचाने का कार्य महामहिम प्राप्ति देव जी करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को प्राण रक्षक ऊर्जा प्राप्त होती है और बुरे कर्म करने वाले को विनाशकारी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारी सृष्टि में महामहिम प्राप्ति देव जी मानव शरीर में एक डाकिये का कार्य करते हैं। यह कार्य महामहिम पवन देव जी के सहयोग से पूरा करते हैं। बस यहाँ तक इतना ही महामहिम पवन देव जी का कार्य अक्षेत्र है। बस आज इतना ही। महामाया नमः।